आज है 15 तारीख, यानी अपनी फॉर्म्स जमा कराने का आखिरी दिन और खूब लास्ट मोमेंट रश इस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है अपने फॉर्म्स को सबमिट कराने का। तो यहाँ पर तो एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस अब आधा पूरा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति। नमस्कार, मैं हूँ शैली। और ये हलचल केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में भी यही हाल है। और आज के एपिसोड में हम आपको कराने वाले हैं सैर ऐसी एक यूनिवर्सिटी की। सैर यानी हम चल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर किसी और यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम आपको ले चलेंगे सपनों की नगरिया मुंबई यानी मुंबई यूनिवर्सिटी में और दिखाएंगे वहाँ पर किस तरह के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। मुंबई की बात होती है तो जरूर हम एक्टिंग की भी बात करेंगे। तो हमारे संवाददाता योगेश हमें बता रहे हैं मुंबई से ही इस खास कोर्स के बारे में। 12वीं के बाद ही ये सपने संजोने वाले अब आगे बढ़ रहे हैं। You actually gain a lot, 3 years, 4 years, 5 years, by studying this at a time in which you're studying something else, and you can definitely go to a job straight away after that. सबसे डिफरेंट चीज़ भी है और फिल्म देखना किसे पसंद नहीं है, तो फिर मैं फिल्म बनाना सीख रहा हूँ अभी व्हिस्लिंग वुड्स में। वहीं कॉलेज के दूसरे हिस्से में पर्दे के पीछे का जादू बुन रहा है। साउंड डिपार्टमेंट में छात्रों को बैकग्राउंड म्यूजिक और पर्दे की आवाजों का तालमेल सिखाया जा रहा है। थिएटर की इस आरामदेह कुर्सी में बैठकर जो आप स्क्रीन पर चलती आवाजें सुनते हैं, जैसे समंदर की लहरें हों या फिर रेलगाड़ी की सीटी, बहुत बार स्टूडियो में ही रिकॉर्ड होती है, ना कि लोकेशन पर। इस जादू को पर्दे पर पिरोते हैं फिल्म के पर्दे के पीछे के कलाकार, जिनको कहते हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट। ये डिपार्टमेंट भारत में तब तक जाना पहचाना नहीं था जब तक रसूल पुकुट्टी को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर का सम्मान नहीं मिला था। मेरे ख्याल से मैं ब्लैक और सावरिया दोनों का नाम लूंगा। रसूल जी ने जो एक एनवायरनमेंट, रियल लाइफ का एनवायरनमेंट उस फिल्म के अंदर क्रिएट किया है, I think so all applause to him that he has recreated the entire life inside a studio, of a studio inside a studio. कोर्स के दाखिले जुलाई तक जारी रहेंगे। हालांकि कोर्स 2 साल का ही है और इसके दाम कुछ ऊंचे हैं। अभिनय और निर्देशन के कोर्स की फीस 14 लाख रुपए है। कैमरा, साउंड एडिटिंग और प्रोडक्शन की फीस 13 लाख रुपए है। स्क्रीन राइटिंग की फीस थोड़ी कम यानी 10 लाख रुपए है। इस गुरुदक्षिणा को सुनकर शायद कुछ लोग चौंक जाएं, लेकिन जिनकी आंखों में रुपहले ख्वाब हैं, उनके लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं। मुंबई से योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो हुई मुंबई की कहानी, बट जब हम एक्टिंग की बात करते हैं शैली, तो हम पूना को कैसे भूल गए। सुना है वहाँ तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। बिल्कुल दीप्ति, वहाँ पर है FTI, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एक्टिंग एंड डायरेक्शन के लिए। और वहाँ की एलिमनाई लिस्ट इतनी लंबी है कि तुम सुनकर चौंक जाओगी। तो कहीं इसमें शैली अमिताभ बच्चन तो शामिल नहीं है? वहाँ पर है मैडम बच्चन, साथ में गोविंद निहलानी, विदु विनोद चोपड़ा जैसे बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर, डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। तो आइए सुनते हैं इंस्टीट्यूट की कहानी योगेश दामले की जुबानी। पुणे भारत के बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक। यहाँ न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। मैनेजमेंट, मीडिया स्टडीज, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए शहर खासा मशहूर है। मीडिया के क्षेत्र में क्या है यहाँ, ये जानने हम पुणे के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में आए। यहाँ 3 साल का डिग्री कोर्स है, जिसके पूरा करने पर BMS यानी बैचलर ऑफ मीडिया स्टडीज की डिग्री मिलेगी। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसे 6 सेमेस्टर में बांटा गया है। और एक बात और, बाहर से पढ़ने आए छात्रों के लिए यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी है। बच्चों को सिर्फ जो हम क्लास में पढ़ाते हैं सिर्फ उतना काफी नहीं होता है। बाहर के प्रोजेक्ट्स, क्लब एक्टिविटीज, एक ऑल राउंड जानकारी होते हैं। इंटर्नशिप होते हैं, हमारे एक सोशल कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप भी होते हैं और एक इंडस्ट्री इंटर्नशिप भी होते हैं।